वेलकम बैक वंस अगेन। और आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि डिमांड क्या होता है। बेसिकली देखिए, डिमांड के लिए 3 कैरेक्टरिस्टिक्स का होना बहुत जरूरी है। बेसिकली डिजायर टू बाय अ कमोडिटी बैक्ड विद सफिशिएंट परचेजिंग पावर एंड विलिंगनेस टू स्पेंड। समझते हैं इसको वन बाय वन। डिजायर टू बाय अ कमोडिटी, मेरे में डिजायर है, मुझे मर्सिडीज खरीदनी है, ठीक है भाई खरीद लीजिए, मना किसने किया है ना। बैक्ड विद सफिशिएंट परचेजिंग पावर, पैसे भी होने चाहिए उसको खरीदने के लिए, तभी वो डिमांड है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि वैसे तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक भी मेरे पे अप्लाई नहीं होती कि भाई हाँ बहुत पैसे हैं मेरे पास कि मैं मर्सिडीज जब मन करे खरीद लूँ, लेकिन फिर भी एजम्पशन कर लेते हैं, अपने बारे में अच्छा सोचने में क्या जाता है। तो डिमांड रेफर्स टू डिजायर टू बाय अ गुड बैक्ड विद सफिशिएंट परचेजिंग पावर, पैसे भी हैं, लेकिन तीसरी चीज मैं चाह रही हूँ पैसे स्पेंड ना करने पड़े, थोड़ा कंजूस किस्म का इंसान हूँ, आई डोंट वॉन्ट टू स्पेंड मनी। तो विलिंगनेस टू स्पेंड नहीं है तब भी ये डिमांड नहीं कहलाएगी। तीनों कैरेक्टरिस्टिक सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। डिजायर टू बाय अ कमोडिटी बैक्ड विद सफिशिएंट परचेजिंग पावर एंड विलिंगनेस टू स्पेंड, तीनों अगर कैरेक्टरिस्टिक्स है तभी वो डिमांड है। अगर एक भी नहीं है, ठीक है भाई आपके पास यू ओनली डिजायर टू बाय दैट गुड, आपको सिर्फ चाहिए लेकिन ना तो पैसे हैं, डिमांड नहीं है। ठीक है भाई आपको चाहिए, विलिंगनेस भी है स्पेंड करने की, मनी पैसे नहीं है, नहीं कहलाएगा डिमांड। दूसरा बात करते हैं, डिजायर है, ठीक है, और परचेजिंग पावर भी है, पैसा बहुत है लेकिन नहीं करना स्पेंड, कंजूस हूं तो क्या कर सकते हैं, तो भी ये डिमांड नहीं है। नेक्स्ट इज आर लॉ ऑफ डिमांड, which shows that other things remaining constant, there is always an inverse relationship between own price of the commodity and its quantity demanded. अब यहाँ पे ये other things remaining constant क्या है? देखिए, कंज्यूमर की डिमांड पे प्राइस इज नॉट द ओनली फैक्टर जो कि इफेक्ट डाल रहा है। किसी भी कंज्यूमर की डिमांड पे बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी हैं जो कि इफेक्ट डालते हैं। फॉर एग्जांपल इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, फैशन क्या है, फ्यूचर में प्राइसेस क्या होंगे, इन सब चीज़ों को हम कंसिडर करते हैं जब हम बात करते हैं डिमांड की। तो जो भी कंजम्पशन मेरे को करनी है सिर्फ इस बात पे डिपेंड नहीं करे कि कमोडिटी का मार्केट में प्राइस क्या है, मुझे इससे भी फर्क पड़ेगा मेरी उतनी इनकम है नहीं है, फैशन में है नहीं है, मैं नहीं लेती भाई नहीं फैशन में है तो ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं एंड दिस अप्लाइज टू ऑल द कंज्यूमर्स। इनकम की बात करते हैं कि जैसे अगर मान लीजिए इनकम आपकी ज़्यादा है तो हो सकता है आप ज़्यादा खरीद रहे हैं, प्राइस फॉल हुआ लेकिन आपकी इनकम कम हो गई, नहीं खरीद सकते हैं। तो देयर आर फैक्टर्स अपार्ट फ्रॉम ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी विच इफेक्ट्स द डिमांड। जब हम बात करते हैं लॉ ऑफ डिमांड की, हम इन सब फैक्टर्स को जो कि इफेक्ट डालते हैं डिमांड पे कांस्टेंट रखते हैं। तो हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डिमांड रेफर्स टू और इट शोज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड, अदर फैक्टर्स इफेक्टिंग डिमांड रिमेन्स कांस्टेंट। अब ये अदर फैक्टर्स क्या है, इनको हमने एज एन एजम्पशन लेके चल लिया है लॉ ऑफ डिमांड में कि ये सब कांस्टेंट रहते हैं, जैसे कि टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, देन और क्या हो सकता है अदर फैक्टर्स में, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, अपार्ट फ्रॉम इट प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री, इनके बारे में हम बाकी आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे कि रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं। और पॉपुलेशन को भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है, मार्केट डिमांड के केस में। तो बेसिकली देयर आर मेनी फैक्टर्स व्हिच इफेक्ट्स द डिमांड अपार्ट फ्रॉम द ओन प्राइस, इवन फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग प्राइस। फ्यूचर में प्राइस कैसा हो जाएगा प्रोडक्ट का। सो देयर आर मेनी फैक्टर्स व्हिच इफेक्ट्स द डिमांड फॉर द कमोडिटी अपार्ट फ्रॉम द ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो यहाँ पे जब हम लॉ ऑफ डिमांड की बात कर रहे हैं तो हम क्या बोल रहे हैं, अदर फैक्टर्स इफेक्टिंग डिमांड रिमेन्स कांस्टेंट, इन सबको वही एज इट इज रखो, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। तो और
उसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में इस टाइप का रिलेशन है, इनवर्स नेगेटिव रिलेशन है। जैसे प्राइस इंक्रीज हुआ क्वांटिटी डिमांडेड विल फॉल। जैसे मान लीजिए मुझे आइसक्रीम्स बहुत पसंद है, ठीक है, तो लेकिन अगर कम प्राइस है तो मैं ज़्यादा कंजम्पशन कर रही हूँ। जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो विद एडिशनल यूनिट्स मेरी सेटिस्फेक्शन भी थोड़ी सी कम होगी। फर्स्ट यूनिट के लिए हमारी जो सेटिस्फेक्शन है हमेशा यूटिलिटी उससे जो हम डिराइव कर रहे हैं ज़्यादा है, और जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ती चली जाती है तो कमोडिटी से एडिशनल यूनिट से यूटिलिटी में चेंज आता जाता है, कम होती जाती है। तो अकॉर्डिंगली प्राइस भी जो मैं विलिंग हूँ पे करने के लिए वो क्या होता चला जाएगा, कम होता जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड विल फॉल। एज प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीज क्वांटिटी डिमांडेड विल फॉल। अब इस शेड्यूल को, इस रिलेशन को, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में जो रिलेशन है, अगर मैं इसको प्लॉट कर देती हूँ तो मेरे पास क्या निकल के आएगा, डिमांड कर्व। यहाँ पे वाई एक्सिस पे मैंने प्राइस मेंशन किया है, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी, एंड डिफरेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे 10 रुपीज पे योर क्वांटिटी डिमांडेड, क्योंकि करस्पॉन्डिंग टू अ पर्टिकुलर प्राइस बात कर रहे हैं तो दैट इज योर क्वांटिटी डिमांडेड। तो एट अ प्राइस ऑफ 10 क्वांटिटी डिमांडेड इज 5, एट अ प्राइस ऑफ 20 इट इज 4, एट अ प्राइस ऑफ 30 इट इज 3। बहुत अच्छे। और 40 पे आते आते हम आते हैं 2, 50 पे 1। व्हेन यू विल जॉइन ऑल दीज पॉइंट्स टुगेदर आपके पास क्या आ जाएगा, आपका डिमांड कर्व विच शोज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। अब यहाँ पे देखिए 40 के करस्पॉन्डिंग क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है, 2 यूनिट्स, दिस इज योर क्वांटिटी डिमांडेड। 30 के corresponding it is 3 units, this is your quantity demanded corresponding to a particular price, how many units are demanded। जब हम पूरे डिमांड कर्व की बात कर रहे हैं तो वो क्या आ गया, इन टोटल डिफरेंट प्राइसेस पे कितनी कितनी क्वांटिटी डिमांडेड है। जब इकट्ठा इसको देख रहे हैं तो दैट इज योर डिमांड, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट द लॉ ऑफ डिमांड व्हिच शोज दैट देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। बाकी फैक्टर्स जो डिमांड पे इफेक्ट डालते हैं, जिनको हम assumptions मान रहे हैं कि ये सारे फैक्टर्स एज इट इज रहेंगे। लॉ ऑफ डिमांड के केस में सिर्फ हम किसको कंसिडर करेंगे, ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी की वो किस तरीके से क्वांटिटी डिमांडेड पे इफेक्ट डाल रहा है।